नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। एक फिल्म आई है जो बेहद चर्चा में है, जिस पर स्वयं प्रधानमंत्री तक बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म पर इतनी बहस हो रही है कि आपको मालूम चल ही गया होगा कि ये किस विषय पर है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए कत्लेआम पर बनी इस फिल्म को लेकर लोग दो भागों में बंट गए हैं। एक वो लोग हैं जो इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं और हिंदुओं को आवश्यक रूप से इस फिल्म को देखने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अलग अलग घटनाओं का जिक्र करके कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय को कमतर बता रहे हैं और इस फिल्म को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों तरफ के लोगों को कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहता हूं। अगर आप मानवता और शांति के पक्षधर हैं तो इसे अंतिम तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले इस फिल्म का विरोध कर रहे लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, जो अलग अलग घटनाओं का हवाला देकर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए बर्बरता को कम बता रहे हैं। देखिए, अगर आप इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय की तुलना दूसरे घटनाओं से मत कीजिए। ये सच है कि इस देश में कई भयावह मानवता विरोधी घटनाएं हुई है जिस पर बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जब बात कश्मीरी पंडितों की हो तो दूसरे घटनाओं को बीच में लाने के बजाय उस पर आपको जरूर संवेदनशील बनकर सोचना चाहिए, महसूस करना चाहिए उनके दर्द को जो उन्होंने झेला है। वो बेहद ही भयावह और क्रूर था। जिस नरसंहार पर जो है उस समय बेहद ही कम बात हुई। ना ही उनके पड़ोसी ने उनका साथ दिया और ना ही उन सरकार ने उनका साथ दिया। अपने ही घरों से हमेशा के लिए निकाल दिए जाने का जख्म कितना गहरा होगा जिसे हम कभी महसूस नहीं कर सकते। एक लेखक हैं अशोक पांडे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर एक किताब लिखी है। उनका भी ये मानना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को उस वक्त बेहद ही कम कवरेज मिला। अशोक पांडे कौन हैं, किस तरह के विचार हैं उनको जानेंगे तो आप उनकी बात मानने में आसानी होगी। एक आरटीआई की कॉपी के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि 1990 में सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों की ही हत्या हुई थी। उससे कहीं ज़्यादा लगभग 1600 मुस्लिमों की हत्या आतंकवादियों ने की थी। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये सरकार का आंकड़ा है। उस वक्त जो रिपोर्ट हो सकी होगी, उस वक्त सब कुछ कश्मीरी पंडितों के खिलाफ था, लेकिन आरटीआई के सिर्फ इसी हिस्से को प्रचारित किया जा रहा है। दूसरा हिस्सा ये भी है कि 1,35,000 से अधिक कश्मीरी पंडितों ने चंद महीनों में ही कश्मीर छोड़ दिया था। इसी से आप त्रासदी को समझ सकते हैं। आतंकवादी बिट्टा कराटे ने नेशनल टीवी पर ये बात कबूली थी कि उसने 20 से अधिक कश्मीरी पंडितों को मार दिया था, जिसे आज तक इस बात के लिए सज़ा नहीं मिल सकी है। इन तथ्यों से आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ किस हद तक अन्याय हुआ। उम्मीद करते हैं अब इस बात को आप भी स्वीकारें। अब बात उनकी करते हैं जो इस फिल्म का खूब समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों को तो सबसे पहले यही कहना है कि इस फिल्म के ज़रिए नफ़रत फैलाने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुओं के साथ यही होने वाला है कहकर किसी को भड़काइए मत। आपको ये समझना होगा कि इस फिल्म को जिसने बनाया है उसकी एक विचारधारा है और उन्होंने इस फिल्म में उतना ही दिखाया जो उनको सूट किया। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक निर्विवाद काला सत्य है, लेकिन जब आप इस विभीषिका का जिक्र कर रहे हैं तो आपको उन मुस्लिमों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान दे दी। हम ये मान सकते हैं कि ये संख्या बेहद सीमित थी, लेकिन थी तो फिर आपने उन्हें इस फिल्म में क्यों हाइड कर दिया? फिल्म में एक तरफ मीडिया को खूब गाली दी गई है, लेकिन अखबारों में ही छपी कतरनों का सहारा लिया गया है इस त्रासदी को याद करने के लिए। इस घटना के लिए कांग्रेस वामपंथी को आप जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, ये दोषी हैं भी। राजीव गांधी की सरकार के समय कश्मीर के चुनाव में खूब धांधली कराकर अलगाववादियों को हराया गया, जो इन हालातों के लिए धीरे धीरे जिम्मेदार बना। लेकिन जब ये घटना हुई उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी और उन्हें बीजेपी समर्थन कर रही थी। क्या इन लोगों का बिल्कुल भी दोष नहीं था? फिल्म में सिर्फ दिल्ली फ़ोन लगाने की बात दिखाई जाती है, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने फ़ोन को गंभीरता से नहीं लिया, ये नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये फिल्म निर्माता के विचारधारा को सूट नहीं कर रहा था। एक पत्रकार हैं राहुल पंडित, जिन्होंने खुद इस दर्द को झेला है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर एक किताब लिखी है, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट। ललन टॉप के किताब वाला शो में मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। वो बिना लाग लपेट के कश्मीरी पंडितों पर बोलते हैं। वो इस घटना के लिए इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से लेकर सबको जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके लिखे किताब पर शिकारा फिल्म भी बनी है, लेकिन वो हिट नहीं हो पाई क्योंकि उसमें प्रेम के लिए एक जगह छोड़ दी गई थी। राहुल पंडित, जिन्होंने खुद इस त्रासदी को झेला है, उनकी कुछ बातें आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। वो बार बार कहते हैं कि जिन्हें कश्मीरी पंडितों से असली में सरोकार है, वो कभी इस घटना का प्रयोग कभी दूसरी क्रूरतापूर्ण घटनाओं को ढकने के लिए नहीं करेगा।
वो ये नहीं कहेगा कि अभी इस घटना पर बोल रहे हो। कश्मीरी पंडितों के समय कहाँ थे? जिन्होंने इस घटना को झेला वो दूसरों के दुखों को भी उसी तरह समझेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बातों को समझेंगे। हम सबको समाज में नफ़रत पैदा नहीं होने देना है। नफ़रतों के चलते ही ऐसी घटनाएं होती है। हम जब इन त्रासदियों के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ करुणा के भाव पैदा होने चाहिए, ना कि किसी के लिए घृणा का भाव पैदा होना चाहिए। हम सबको ये प्रार्थना करना चाहिए कि कभी भी 1984 जैसी सिख दंगा, कश्मीरी पंडितों की त्रासदी और गुजरात दंगा जैसी घटना इस देश में फिर कभी ना हो। अगर आपने अंतिम तक हमारा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर। देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।